हेलो एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास अकाउंट्स। लास्ट क्लास में हमने जर्नल स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें स्टडी की थी। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जीएसटी। सो देखिए जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बेसिकली दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है उसी को पे करना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो अगर इनकम टैक्स है वो अगर मेरे ऊपर लगाया जाएगा तो उसकी पेमेंट मुझे ही करनी पड़ेगी, उसकी पेमेंट मैं किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरह की जो टैक्स होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो लगाए जाते हैं किसी और के ऊपर और वो पे करने पड़ते हैं किसी और को, जैसे कि जीएसटी। तो देखिए जीएसटी इंपोज किया जाता है गुड्स मैन्युफैक्चरर के ऊपर, कि जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन वो वसूल किससे करता है? कस्टमर से। वो हमसे पैसे लेके गवर्नमेंट को पे करता है। सो जीएसटी भी क्या है? एक टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखिए अगर हम जीएसटी की बात करें तो ये दो तरह से एप्लीकेबल होता है या फिर दो तरह से लगाया जाता है। एक ये उन ट्रांजैक्शन पे लगाया जाता है जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती हैं, और एक ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर लगाया जाता है। तो देखिए इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो दो स्टेट्स के बीच में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने दिल्ली में गुड्स प्रोड्यूस किए और उनको यूपी में सेल कर दिया, तो ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है जहां पर गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती हैं। जबकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो एक ही स्टेट में होती हैं, कि अगर दिल्ली में है, हमने दिल्ली में गुड्स का प्रोडक्शन किया तो दिल्ली में ही सेल हो गई, तो ये होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अब देखिए जो इंटर स्टेट है और इंट्रा स्टेट है ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जो जीएसटी होता है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कि जहां पर ये सेल किया जाता है, जो भी गुड्स हैं जहां पर सेल किए जाते हैं वो वहां पे उसको टैक्स देना पड़ता है। तो देखिए इंट्रा स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दिल्ली में बनाया दिल्ली में ही बेच दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में कौन सा जीएसटी लगता है? सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल जीएसटी, एंड एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, कि या तो स्टेट जीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो देखिए स्टेट जीएसटी मतलब जो स्टेट्स में हमें देना पड़ता है, और यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी। अब देखिए जो यूनियन टेरिटरीज है वो टोटल 7 है, तो 7 में से सिर्फ 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिसमें यूटीजीएसटी देना पड़ता है। बाकी की दो जो हैं दिल्ली और पौंडीचेरी, वहां पर भी एसजीएसटी लगता है। क्यों? क्योंकि उनका अपना एक लेजिस्लेशन है। ऑलराइट, तो जिन यूनियन टेरिटरीज का अपना खुद का लेजिस्लेशन होता है वहां पे यूटीजीएसटी ना लग के एसजीएसटी लगता है, इसीलिए दिल्ली में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी ही एप्लीकेबल होता है। तो इंटर स्टेट में कि अगर हमने दिल्ली में ही बनाया और दिल्ली में ही बेच दिया, तो उसमें क्या होगा कि जीएसटी कैसे हम कलेक्ट करेंगे? एक होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, कि अगर 18% का रेट है तो 18 में से 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, कि 99% दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर यही गुड्स मैंने दिल्ली से यूपी में सेल किए तो ये क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो टैक्स लगाया कहाँ जाएगा? यूपी में। लेकिन अब दिल्ली गवर्नमेंट ये बोलेगी कि भाई प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ पे हुआ था, रिसोर्सेज हमारे यूज हुए, तो जो टैक्स है वो यूपी गवर्नमेंट क्यों लेगी? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी ना लगा के आईजीएसटी लगाते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी लगाया जाता है, और अगर इसका रेट है 18%, तो 18% जो सेलर है उससे लिया जाता है और पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट को उसको बांट देती है और कुछ हिस्सा अपना रख लेती है। तो आपको अभी बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि दो तरह के हो सकते हैं, एक इंटर स्टेट
और एक इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में CGST और SGST या फिर UTGST और इंटर स्टेट में IGST। इंट्रा स्टेट में जो ये रेट होता है इसको हम हाफ हाफ डिवाइड करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जबकि IGST को हम इन टोटल लेते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि ये कब कब लगाया जाता है। तो या तो सेल्स के टाइम पे होगा इसका जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, या फिर परचेज के टाइम पे होगा। तो देखिए परचेज जो है वो हमारा क्या है, इनपुट है, कि हमने इनपुट को परचेज किया और आउटपुट को सेल किया, यही करते हैं हम। तो जब हम परचेज के टाइम पे GST देते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट GST, और जब हम सेल्स के टाइम पे GST देते हैं तो हम उसको बोलते हैं इनपुट GST। अब देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। जब हम परचेज करेंगे गुड्स, जब हमने गुड्स को खरीदा तो हमें GST पे करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन ये हमारा खर्चा भी नहीं है, क्यों? क्योंकि जो ये GST है वो हम अपने कस्टमर से वसूल कर लेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा एक असेट है कि आज हमने अगर पे किया तो इन फ्यूचर हमें पैसा अपना वापस मिल जाएगा। कि मान लीजिए अगर मैंने 20,000 के गुड्स खरीदे और उसके ऊपर 5% का GST था, तो मैंने टोटल पेमेंट कितने की करी होगी, 20,000 का 5% इज 1,000, तो टोटल पेमेंट मैंने की थी 21,000 की। अब जब मैं ये गुड्स सेल करूंगा तो इसमें जब मैं अपनी एंट्रीज लिखूंगा तो उसमें क्या लिखूंगा कि 20,000 के गुड्स थे और 1,000 का मैंने सेलर से टैक्स ले लिया। तो जो ये पेमेंट मैंने की थी ये मुझे बाद में वापस मिल गई, तो ये मेरा खर्चा नहीं हुआ, ये क्या हुआ, असेट हुआ कि इन फ्यूचर मुझे वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है परचेज के टाइम पे। जबकि सेल्स के टाइम पे क्या होगा कि अगर मैंने 20,000 रुपए के गुड्स को सेल किया और उस पर 5% का GST था, तो ये GST क्या होगा, मुझे मिलेगा। तो टोटल मुझे कितना मिलेगा पैसा, 20,000 तो गुड्स के लिए, 1,000 टैक्स का, तो टोटल मुझे मिलेगा 21,000। लेकिन इस 1,000 को हमें किसको देना है, गवर्नमेंट को। तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि इन फ्यूचर हमें इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी कि आज हमने रिसीव तो कर लिया, लेकिन ये 1,000 किसको देना है हमें, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। और अगर इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा, तो मतलब पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। तो इसीलिए ना ये हमारा खर्चा है ना ये हमारी इनकम है, हम इसको एक असेट और लाइबिलिटी की तरह से ट्रीट करते हैं। अब देखते हैं कि GST के केस में जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। सो यहां पर पहले हम एक सेल्स की एंट्री देखते हैं कि एंट्री हमें गिवन है, गुड्स सोल्ड टू अभय फॉर ₹50,000, 5% CGST एंड SGST इज एप्लीकेबल, और ये हमें पेमेंट जो है वो कैश में रिसीव हो गई है, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। सो देखिए इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो एंट्री में पहले हम डेट डालते हैं, तो डेट नहीं है तो नंबर 1। अब इसके बाद देखिए दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक हो रहे हैं सेल्स अकाउंट, एक हो रहा है कैश अकाउंट, और तीसरा जो अकाउंट यहां पे इफेक्ट हो रहा है वो है CGST और SGST अकाउंट। और क्योंकि ये आउटपुट पे है, सेल्स पे है, इसीलिए क्या होगा, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, देखिए क्योंकि ये कैश सेल्स है तो कैश हमारे पास आया होगा, तो इसीलिए कैश कितना होगा 50,000, तो ये गुड्स का 50,000 फॉर गुड्स और 5% फॉर GST, और इस 5% में से 2.5% होगा CGST और 2.5% होगा SGST। ऑलराइट, तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, 50,000 का 5% हो जाता है 2,500, तो 1,250 CGST एंड 1,250 SGST। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, टोटल होगा 50,000 प्लस 2,500, तो 52,500 टू सेल्स।
अब देखिए गुड सेल्स हमने कितने की किए हैं 50,000 के, तो सेल्स में आएगा सिर्फ 50,000 का, और जो बाकी का 2500 का अमाउंट है वो जाएगा आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। तो सेल्स में जाएगा 50,000, आउटपुट GST में जाएगा 1250 और इसमें जाएगा 1250। तो ये हो गई हमारे पास सेल्स की एंट्री GST के केस में। अब हम इस एंट्री को रिवर्स अगर मान लें कि ये जो एंट्री है ये परचेज के टाइम पे है कि हमने अभय से गुड्स परचेज किए 50,000 में और हमने उसके लिए 5% GST पे किया, तो एंट्री क्या होगी, सेम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए जो परचेज है वो कितने रुपए की है, जो हमारे गुड्स हैं उनकी फाइनल वैल्यू कितनी है 50,000 की, लेकिन हमने पेमेंट कितने की है 52,500 की, तो कैश में आ जाएगा 52,500। तो जो ये एक्स्ट्रा 2500 है ये क्या है, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अकाउंट, ये दोनों डेबिट 1250 ये होगा परचेज के टाइम पे एंट्री। अब मान लीजिए ये CGST और SGST ना होके ये होता IGST, तो IGST में क्या करते हैं हम, तो यहां पर हम लिखते टू आउटपुट IGST अकाउंट, और ये 1200 अलग लिखने की जगह 2500 एक साथ हम लिखते। सेम यहां पे होता कि अगर ये IGST होता तो CGST और SGST की जगह पे क्या होता, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और ये 1250 की जगह पे होता 2500। सो IGST और CGST SGST में यही डिफरेंस है, और ये है GST का ट्रीटमेंट व्हाइल परचेज ऑफ गुड्स। सो इस क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की जर्नल एंट्रीज को स्टडी करेंगे। एंड फाइनली कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।